हम एक बार फिर से मंगेश यादव के घर हैं, जिसे डकैत बताकर डीके शाही और उसकी टीम ने मार दिया था। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे जब 1 महीने बीत रहे हैं, तो जो नया मामला सामने आ रहा है उससे ये पता चल रहा है कि डीके शाही की शहंशाही खतरे में है। खतरे में कैसे है कि जो डीके शाही की टीम थी, जौनपुर जो पुलिस है और तमाम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ वाद दायर कर दिया गया है। हमारे साथ ऋषि यादव जी हैं, जो इस परिवार के साथ लगातार पहले दिन से बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अधिवक्ता सभा के, और ये अपनी समाजवादी कुटिया चलाते हैं। साथ में मंगेश यादव के पिताजी राजेश यादव जी भी हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले ऋषि, क्या कुछ हुआ अभी? क्या आप लोगों ने जो वाद दायर किया है, क्या हुआ उसमें? क्या घटना है पूरी? किन लोगों के खिलाफ ये हुआ है? जैसे जिस व्यक्ति की सुनवाई थाने पे ना हो, तो वह संबंधित जो आपके जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय होते हैं, उनको डाक के द्वारा उनका जो विवरण होता है उसको भेजा जाता है। अगर वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो पीड़ित परिवार न्यायालय की शरण में जाता है और मजिस्ट्रेट से अपनी जो भी है वो मांग के लिए अपना जो रखते हैं। हाँ। तो ये परिवार जब कहीं से इनकी सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने न्यायालय की शरण में गए और वाद दर्ज किया गया है। तो आगे आगे क्या है अभी? कब डेट है, क्या है कुछ सुनवाई का? कब तक लग रहा है कुछ कार्रवाई होगी? 11 तारीख तक न्यायालय द्वारा आख्या मांगी गई है थाने से। जी। तो मतलब किसमें? रिपोर्ट मांग ली है न्यायालय ने? हाँ। न्यायालय बीच में है? हाँ, इसमें न्यायालय में रिपोर्ट मांगी गई है किसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है। मतलब ऋषि की बातों से आप साफ समझ सकते हैं ये बात कि अब मामला जो है वो कोर्ट के पाले में है, जिसका सच में काम न्याय करना है। जो न्याय अभी तक डीके शाही की टीम करने की कोशिश कर रही थी या जो उन्होंने किया, अब उसमें असल बात क्या है वो निकलेगी। चाचा, कैसे देख रहे हैं आप अभी जो आपका वाद दायर हुआ? क्या लगता है अभी न्याय मिलेगा इससे? न्यायालय में साहब हमारा परिवार गया था। परिवार जाके उधर मिला जुला, उन लोग बोले भाई न्याय तुमको मिलेगा मगर समय लगेगा, इसलिए आप टाइम जाएगा। हाँ, लेकिन न्याय मिलेगा? न्याय मिलेगा। मतलब आप न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है आपको कि अभी मिलेगा? भरोसा इसलिए है, परिवार पूरा गया था, वहाँ आदमी सब मिले थे, बोल रहे थे तुम शांति करो, सब तुम्हारे साथ लगे हैं, इसलिए हमको भरोसा है कि न्याय मिलेगा। ऋषि, क्या कुछ हुआ? आप पहले दिन से इस घटना में थे, तमाम वीडियोज आए, इस जगह से बहुत सारी चर्चा निकली कि भाई रात के 2 बजे उठाया गया, फिर एनकाउंटर किया गया, फिर पुलिस का दबाव। पहले दिन जब आपको ये घटना पता चली तो क्या कुछ हुआ जब आप यहाँ पहुंचे? तो देखिए, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम दीवानी न्यायालय में जनपद जौनपुर में अधिवक्ता हैं। हम लोग वहाँ पे थे और यहीं से गांव के लोग फ़ोन करते हैं, जानकारी देते हैं कि हमारे गांव में इस तरह की घटना घटी है। तो हम अपने अधिवक्ता साथियों के साथ, अपने सीनियर अधिवक्ता के साथ, सब लोगों के साथ हम लोग यहाँ घटना पे आते हैं। तो यहाँ पे आते हैं तो इनके घर पे कोई नहीं रहता है और अगल बगल के लोग धीरे धीरे जब हम लोग आते हैं, साथ में लोग यहाँ पे आते हैं, तो इनकी माता जी बेहोश थी, उनकी बहन वहाँ पे बैठी थी, एक माता जी और थी, 2-3 लोग यहाँ पे थे। तो उस घटना के बारे में बहन थी और माता जी तो कुछ कह ना पा रही थी, तो बहन से हम लोगों ने जानकारी लेना चाहा। तो उन्होंने बताया कि भैया ये जो घटना है, जो लेके हमारे भाई को रात में पुलिस वाले 2 बजे रात को, लगभग 2 बजे रात को लेके गए और पूछताछ के लिए ले गए थे। लेकिन अब इनकाउंटर अभी आए थे, पुलिस वाले बता के गए कि आपका लड़का, माताजी से कि आपका लड़का मारा गया है, वहाँ पे चले जाओ सुल्तानपुर, उसको लेके आओ। तो माताजी तब से बेहोश हो गई हैं। तो यही सब चीज़ें थी जो बहुत दुखद घटना थी। ये सारी चीज़ को मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया। नहीं, आप बता रहे थे कि जिस दिन आप यहाँ आए तो 2 गाड़ी पीएससी की थी और पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा मुस्तैद था। क्या कैसा माहौल था? क्या डराने वाला माहौल था ये? देखिए, जब डेड बॉडी आती है, जब उनकी डेड बॉडी आती है तो यहाँ पे पुलिस पूरी तरह से, यहाँ पे एक छावनी बन गई थी पूरी। पूरा एक माहौल बहुत मतलब इस तरह का माहौल था कि पूरी तरह से चारों तरफ पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही थी। और वहाँ पे ये था कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके इनको मतलब दाह संस्कार किया जाए, अंतिम संस्कार जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन परिवार वालों की ये मांग थी, परिवार वाले ये चाहते थे कि इनके पिताजी गुजरात थे, और हम लोग यही मांग कर रहे थे इनके पिताजी आ जाएं तब अंतिम संस्कार हो। लेकिन प्रशासन के लोग चाहते थे कि नहीं, जल्द से जल्द तुरंत हो जाए। तो उसी दौरान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया और जो परिजन से बात किए और संबंधित अधिकारी से बात किए, उन्होंने यह कहा कि इनके पिताजी जब आ जाएंगे उसके बाद ही दाह संस्कार होगा। तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासन के लोग थे सकारात्मक जवाब दिए और जब उनके पिताजी आए सुबह, तब इनका अंतिम संस्कार हुआ। ठीक है।
अभी क्या लग रहा है आगे? अब जैसे आप परिवार के साथ जुड़े हो तो ये तो ठीक है कि न्याय होगा, कोर्ट में कुछ फैसला आएगा, अधिकारियों को सजा होगी। पर क्या लग रहा है कि परिवार आगे क्या करेगा? किस तरीके से एक एक आप लोग कोर्ट में देखते होंगे, किस तरीके का माहौल है? इस घटना के बाद जौनपुर का क्या हाल है? देखिए ये जो घटना है बहुत दुखद घटना है। पूरे जनपद के लोग सक्रिय हैं, पूरे जनपद के लोग कहीं न कहीं एक इस घटना से लोग आहत हैं कि देखिए कहीं न कहीं जो न्यायपालिका का काम हो न्यायपालिका अब अगर मान लीजिए किसी घटना में आप किसी को बताते हैं कि इस घटना में वो शामिल थे, परिवार वालों के अनुसार कि अगर आप रात में घर से ले गए हैं लगभग 2 बजे, अगर परिवार वाले ये कह रहे हैं तो कहीं न कहीं इन लोगों की बातों में सच्चाई तो है क्योंकि गाँव के लोग भी, क्षेत्र के लोग धीरे-धीरे अब इस चीज़ को कहना शुरू कर दिए हैं, बताना शुरू कर दिए हैं कि घर से लेके गए थे। कभी डर नहीं लगा कि इतना लड़ रहे हो, कोई पुलिस वाले उठा ले जाते? 2 गाड़ी पीएसी थी। देखिए हम बता दें कि मैं ऋषि यादव, मैं समाजवादी कुटिया का संचालन करता हूँ। आपको पता होगा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पूरे लगभग विश्व में एक तरह से एक अपनी एक विकराल रूप ली थी। तो उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया था कि हमारे कार्यकर्ता जहाँ भी हों, आप अपनी क्षमता के अनुसार गरीब लोगों की मदद करें। तो कहीं न कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ जब उस समय मैं बल्टा लेके दूध देने के लिए लोगों से निकलता था तो मैं 2-2 किलोमीटर दूरी तक चलता था तो कोई रोड पे दिखाई नहीं देता था। लेकिन उसके बाद भी मैं गरीब लोगों की मदद और दूध पिलाने का काम करता था। उस समय कहीं न कहीं हर व्यक्ति के अंदर अपने जान की एक माया थी। लोग चाहते थे कहीं हमको कुछ हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, हमारी डेथ हो जाएगी। तो उस समय तो मैं डरा ही नहीं, अपने नेता का निर्देश का पालन किया। तो मुझे डर की बात ही नहीं है, अगर कोई कहे डरा के वो कर दे तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान में आस्था रखते हैं। जब हम कहीं गलत नहीं करेंगे तो कोई मुझे कैसे फँसाएगा? और रही बात दूसरी बात कि आपके अंदर आप डरेंगे तो कुछ कर नहीं पाएँगे। अगर किसी गरीब असहाय की मदद के लिए, किसी गरीब के साथ देने के लिए अगर मुझे कोई कुछ भी करे मुझे उसका कोई गम नहीं है। तो संविधान न्याय देगा मंगेश के परिवार को? पूरा भरोसा है, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। आज नहीं तो थोड़ा समय लगेगा, वक़्त लगेगा, इस परिवार को न्याय मिलेगा। तो ये हमारे साथ ऋषि हैं जो लगातार इस परिवार से जुड़े रहे और अब जो वाद दायर किया है परिवार ने, मामला जब कोर्ट में है तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि खुद आईपीएस अधिकारी रसूल खान सिंह कहते हैं, बाकायदा उन्होंने लिख के पोस्ट किया था कि सबका दिन आएगा, गलत करने से सबको बचना चाहिए। आप अपराधी हैं, अधिकारी हैं, अपराधी नहीं हैं। लेकिन अधिकारियों को अपराधी बनते देखने के बाद न्यायपालिका क्या करेगी इस पूरे मामले में, ये देखने वाली बात होगी।